गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के सेशन को एक बार रिव्यू करते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और आज हमने जो ट्रेड किया था वो 24,700 के पुट पर ट्रेड बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एंट्री बना, इस वाले इंडेक्स में इस वाला कैंडल पर हमारा एंट्री बना और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट किया था। सो 1:9 लगभग मुझे मिला है आज के दिन इस ट्रेड में। सो अभी चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं आज के मार्केट को कैसा परफॉर्म किया है। ओके सो ऑलराइट, सो कल लास्ट डे को हमने जो प्लान किया था कि निफ्टी का जो डेली का स्ट्रक्चर है वो लोअर लो लोअर हाई का था, राइट। और मैंने बताया था कि निफ्टी को गिर कर नीचे आना चाहिए, प्राइस को एक बार इस 24,700 के आसपास आना चाहिए और उससे पहले 24,500 का जो राउंड लेवल है यहाँ तक तो इसको एक बार के लिए आकर सपोर्ट लेना चाहिए। अब आज के दिन क्या हुआ देखिए। अच्छा, इससे पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि लास्ट सेशन का ये जो लेग है इसका हाई एंड इसका लो इम्पॉर्टेंट है। इसका हाई के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, और अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर कि आज मॉर्निंग में ओपन होने के बाद इसने अपने स्विंग को ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर भी हमने शॉर्ट किया है, राइट। सो शॉर्ट करने का रीज़न ये है कि प्राइस जब ब्रेकआउट आया, कि प्राइस जब ब्रेक करके ऊपर गया था इस वाले कैंडल के ऊपर, उसके बाद प्राइस फिर से अंदर आ गया, ये लोअर लो करके अंदर आ गया। हालांकि इसको हायर हाई कर, कहीं से भी इसको हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहिए था, ना कि ये लोअर लो लोअर हाई करना चाहिए था। तो यहाँ पर ही हमें दिख गया था प्राइस का जो वीकनेस है, इसने ऑल इसको फेल कर चुका है। इसके बाहर जाकर ये ब्रेक इनसाइड होकर अंदर आ गया है, अपने हाई को फेल करके अंदर आया है। सो जब हमें ये दिखा तो हमें समझ में आ गया कि प्राइस को आज में गिरना है, इसको कमजोरी जो है वो दिख गया था। तो जब ये ऐसा हुआ तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो सप्लाई एरिया बना था यहाँ पर बना था, जिसको तोड़कर नीचे आया। उसके बाद प्राइस जो ऊपर गया, इस एरिया पर हमने कंफर्मेशन लेते हुए यहाँ पर हमने एक ट्रेड को बनाया और फिर यहाँ से इस वाले एरिया तक हमने इसको एग्जिट कर लिया। यहाँ पर एग्जिट करने का रीज़न ये है कि पीछे जाकर अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जहाँ से बार बार सप्लाई आ रहा था, प्राइस गिर रहा था। उसका ब्रेकआउट होकर ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बन सकता है। अगर सपोर्ट बनता है तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा, तो मेरा प्रीमियम में जो स्पाइक था वो घट जाएगा, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया और 1:9 लगभग हमने अचीव किया है। तो अच्छा एक रिक्शा रेशो भी मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया था और प्राइस 24,500 के आसपास पहुँच गया था। हालांकि ये हिट नहीं किया है और वहीं से हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला है। और इसी के साथ सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम प्लान करेंगे क्या कर सकते हैं कल के लिए। ओके सो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था आपको कि बैंक निफ्टी ने अपना ये जो भी रेजिस्टेंस जोन था, सप्लाई एरिया था, इसको हिट करके प्राइस नीचे गिरा था। और अब अगर प्राइस को यहाँ से कंटिन्यू करना है तो आपको देखना है इस वाले लेग में कहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, कहाँ से सप्लाई बना था, वहाँ से प्राइस फिर से गिर सकता है। सो यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, 53,613 से लेकर 53,557 या 60 का लाइन। ये कल भी ऑलरेडी मेरे यहाँ चार्ट पर ड्रॉ किया हुआ था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा। सो लाइन का जो कलर है काफ़ी लाइट करके रखा हुआ था वहाँ पर, आप जाकर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। और आज उसी लेवल से देखिए ओपन होने के बाद उसी जोन से प्राइस में रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्राइस जब अंदर गया, अंदर जाने के बाद प्राइस फिर से निकल गया। जब प्राइस निकला तो यहाँ पर सब एक रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस नीचे आया था। ओके यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाकर स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरकर नीचे आ गया था। इस वाले लेवल को, इस रेजिस्टेंस को इसने कंफर्म किया नहीं। उसके बाद देखिए इस यहाँ पर जाकर इसने कंफर्म किया अपने रेजिस्टेंस को, फिर जाकर इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद प्राइस वहाँ से गिर गया। बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, बट फिर भी 100 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम में कैप्चर कर सकते थे अगर यहाँ पर एंट्री को बनाते। और अभी का जो क्लोजिंग हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाकर कहीं ना कहीं अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग करके बैठा हुआ है। ओके सो आई होप कि आप लोगों ने निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, किसी न किसी में ट्रेड किया होगा और एक अच्छा मुनाफा आज के दिन में बनाया होगा। अब हम प्लान करते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। निफ्टी को ही सबसे पहले देखते हैं। निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है वो कल के दिन के अंदर जाकर क्लोज हुआ है।
सो जब प्राइस नीचे आया था, यहाँ से प्राइस ने हायर हाई बनना स्टार्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग तरीके से देखिए वॉल्यूम बढ़ाते हुए प्राइस अंदर गया, इस पिछले दिन के अंदर जाकर क्लोज हो गया और इसके अंदर ही यहाँ कहीं ट्रेड करते हुए आज के दिन को ख़त्म किया है। सो अब क्या प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आएगा, इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर कहाँ पर जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम कि किस साइड में जा सकते हैं, बट हम प्लान कर सकते हैं कि कब क्या कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लॉन्ग के लिए देखते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है पिछले दिन के लो को, इसके नीचे जाकर वॉल्यूम के साथ स्ट्रांगली अंदर गया है। सो अगर इसने सपोर्ट बना लिया है इसको, तो अब इसको ऊपर निकल जाना चाहिए। तो हमारा जो प्लान होना चाहिए, ये जहाँ से सप्लाई आया था, ये जो सप्लाई एरिया को इसने ऑनर करके गिरा था, इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। इस सप्लाई एरिया के ऊपर अगर सपोर्ट बना लेता है निफ्टी तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ऐसा नहीं कि प्राइस बाहर जाएगा, बाहर जाते ही हम यहाँ पर लॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि प्राइस ऊपर जाकर फिर से ऊपर का लिक्विडिटी खाकर नीचे आ सकता है। तो इसके ऊपर सस्टेन होने देना चाहिए। प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होगा, सपोर्ट फॉर्म करेगा, तब जाकर हम प्लान करेंगे लॉन्ग साइड के लिए। और अगर प्राइस को ऊपर जाना नहीं है, अगर ये रिट्रेसमेंट है, इसलिए ये जो फॉल है इसके बाद ये रिट्रेसमेंट है, ये लास्ट जो भी मूव है ये प्रॉफिट बुकिंग है, हो सकता है कि जो भी यहाँ से शॉर्ट करके आया हुआ था ये प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर प्राइस को फिर से कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो सप्लाई बना था यहाँ से लेकर, मैं इसको लगा देता हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरिया है, ये जो एरिया बना हुआ है इसी में यहीं से इसको गिर जाना चाहिए। अगर इसको नीचे आना है, हो सकता है इसका ओपनिंग यहाँ पर हो, ये ऊपर जाए, इस लेवल को यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस बनाकर गिर जाए, या फिर नीचे ही ओपन होकर यहीं से फिर प्राइस लोअर लो करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि प्राइस यहाँ पर जब गया था ऑलरेडी इसको विजिट कर चुका है, तो हो सकता है कि प्राइस इसके नीचे ओपन होकर यहीं से लोअर लो करना स्टार्ट करे। अगर ऐसा करता है तो भी हम शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। 24,500 का ही सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा, और ये अगर ब्रेक होता है तो 24,700 तक भी ये आ सकता है। सो सिंपल सा प्लान है कि इसके नीचे से ही हम देखेंगे शॉर्ट के लिए, और अगर लॉन्ग जाना है तो हमें ये जो पहला हमें सप्लाई एरिया दिख रहा है जहाँ से एक शार्प फॉल आया था, इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए, सपोर्ट फॉर्म होना चाहिए, तब जाकर लॉन्ग कर सकते हैं हम। अब हम बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। ओके अब बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखिएगा कि बैंक निफ्टी में अगर हम लॉन्ग के लिए जाएंगे तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रुकावट है। अब आज के दिन इसने जो इंटरडे का जो ये लेवल बनाया था, जो जहाँ से शॉर्ट से बना था, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। एंड कल के फॉल में अगर देखोगे, कल जो फॉल हुआ था इस एरिया से, यहाँ से जो फॉल हुआ था, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिरा था जो अभी तक विजिट हुआ नहीं है। अगर मैं इस कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ओके, इस टॉप एरिया पर बना था जहाँ से ये गिरा था, तो ये भी इसके लिए रुकावट हो सकता है। अगर हम यहाँ से लॉन्ग करने जाएंगे तो यहाँ पर भी ये जाकर रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है, या फिर इसके ऊपर ये जो एरिया है जहाँ से प्राइस बार बार गिर रहा था, यहाँ से प्राइस गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा, तो ये भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल हो सकता है। तो लॉन्ग करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा कल के दिन के लिए। लॉन्ग तब हो सकता है कि एक बार प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं से प्राइस को रिट्रेस करना ही है, रिट्रेसमेंट के बाद हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। सो बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा इस एरिया से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रुकावट पड़ा हुआ है। शॉर्ट करना है तो ये एरिया, ये जो लेवल है, ये शॉर्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर जाकर अगर प्राइस में फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा, वीकनेस हमें दिखा, तो हम शॉर्ट का प्लान करके चल सकते हैं। ओके, और अगर प्राइस ये जो भी जोन जिसके अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे अगर ओपन होकर यहीं से लोअर लो करना स्टार्ट करता है, तब भी अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का 53,075 का लेवल अभी तक अचीव नहीं हुआ है, इसको यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं अभी कि प्राइस यहाँ तक आकर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है या फिर प्राइस यहीं से
बाउंस करके चला जाता है और अपना जो भी रेजिस्टेंस बना हुआ था इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। अब ये मार्केट ही तय करेगा कि इसको कौन से डायरेक्शन में जाना है। हम जैसे प्लान कर रहे हैं कि कौन कौन से लेवल को हमें अवॉइड करना है, कहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बाई या सेल के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।